इजराइल के बेगल सेवा में हुआ मिसाइल अटैक देखिए। इस हमले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। सीज फायर से कुछ मिनट पहले हुए इस हमले ने नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक सबको चौंका दिया है। इजराइल का तेल अवीव, अशदोद, जियान नेसा और हाइफा जैसे शहरों का हाल पहले से ज्यादा वायरल है। क्या ईरान अब उससे भी खतरनाक मिसाइलों से खुद को लैस कर रहा है? ये कयास इसीलिए क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री से मिलने के बाद पुतिन ने एक मिसाइल का जिक्र किया जिसका खौफ नेटो और अमेरिका में पहले से फैला है। इसलिए ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की सबसे बड़ी वजह पुतिन और उनकी ऑर्सेनिक मिसाइल ही बताई जा रही है। क्या सीज फायर के बाद युद्ध तेज हुआ तो ईरान रूस की ऑर्सेनिक मिसाइल से हमला करने के तैयार कर रहा है? पुतिन से भी ज्यादा अब ऑर्सेनिक मिसाइल का डंका बज रहा है। ईरान के विदेश मंत्री के साथ पुतिन की मीटिंग ने ऑर्सेनिक वाला अलार्म बजा दिया है। क्या ऑर्सेनिक का खौफ अब पश्चिम एशिया में सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत होने वाला है? Современная международная ситуация динамично меняется. रूस की मिडिल रेंज की मिसाइल ऑर्सेनिक का बड़े पैमाने पर उत्पादन जारी है। इस मिसाइल ने खुद को युद्ध में साबित किया है। वही नौसेना को ये नए जंगी जहाज और पनडुब्बियों में मिलेंगी जिससे बहुत ही सटीक हमला करने वाले हथियार होंगे। पुतिन ने तेल अवीव पर हुए ईरान के मिसाइल अटैक देखे हैं। पुतिन जानते हैं कि ईरान अब तक इस युद्ध में करीब 600 मिसाइल दाग चुका है। तेल अवीव, हाइफा और बेगरस्लॉ में धमाकों देखने के बाद आखिरकार पुतिन ने ऑर्सेनिक मिसाइल का जिक्र क्यों किया? दरअसल ऑर्सेनिक मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज की 10 गुना रफ्तार से भी तेजी से हमला करती है, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर तक है। पुतिन की ये मिसाइल 100% तबाही की गारंटी देती है। पुतिन ने दावा किया है कि अब ऑर्सेनिक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेजी से किया जा रहा है। ईरान को भी ये बात बताई गई है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में सबसे आगे बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और सीज फायर करने का दावा कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान की परमाणु क्षमता को हमने नष्ट कर दिया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण था। आपने जिस तरह से किया वो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इससे दुनिया के बाकी हिस्सों को इस संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति जब बात आती है शांति की तो वो यह आदमी है जो आवश्यक है उस ताकत का उपयोग करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सेना की विशाल ताकत है। इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के बाकी हिस्सों को यह संकेत देना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ईरान से कहीं आगे है। इस साल की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच एक रणनीतिक साझेदारी पर समझौता हुआ था। इस समझौते में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन इस वक्त ईरान काफी मुश्किल दौर में है और रूस भी खुलकर मदद नहीं कर पा रहा। ऐसे में रूस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पहला ये कि रूस ने ईरान की मदद क्यों नहीं की। अब इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि रूस की प्राथमिकता अभी यूक्रेन के साथ युद्ध है। भले ही रूस और ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी का समझौता हो, लेकिन उन दोनों के बीच कोई रक्षा समझौता नहीं है। इसलिए रूस ईरान को सैन्य सहायता देने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं रूस ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलना चाहता है, क्योंकि इजराइल में कई ऐसे लोग हैं जो रूसी नागरिक हैं। इसके अलावा रूस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी संबंध और बिगाड़ना नहीं चाहता।